डायरेक्टर सू का हमारे अस्पताल में मार्गदर्शन देने के लिए आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। इतने सारे उत्कृष्ट सहयोगियों के साथ चर्चा कर पाना मेरा सौभाग्य है। डायरेक्टर, आप बहुत विनम्र हैं। फीफी, संभल जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, मरीज को ब्लीडिंग हो रही है। तुरंत सर्जरी की व्यवस्था करो। डायरेक्टर, ये रहा। गर्भावस्था में संबंध बनाना कितना खतरनाक हो सकता है, क्या आप जानते हैं? 5 महीने में ये बॉडी फट गई। सर्जरी का रिस्क बहुत ज्यादा है। जल्दी विशेषज्ञ को बुलाओ। तुम्हारी पत्नी को पता नहीं चलेगा ना? कोई बात नहीं, वह शहर के अस्पताल में काम करती है। डायरेक्टर सू, ये हमारा वार्ड एरिया है। सभी डॉक्टर सू। एक मरीज गर्भावस्था में संबंध बनाने के बाद हेवी ब्लीडिंग हो रही है। आपको तुरंत सर्जरी करनी होगी। जल्दी सर्जरी की व्यवस्था करो। हाँ, यहाँ से चलिए। फीफी, संभल जाओ जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। मैं तुरंत सुरान को छोड़कर तुमसे शादी करूंगा। फीफी, संभल जाओ। फीफी के पति। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया उसे बचा लीजिए। डॉक्टर 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 डॉक्टर, आपको उसके बेटे को जरूर बचाना होगा। डॉक्टर, हमारे बच्चे को जरूर बचा लीजिए। मरीज का ब्लीडिंग रुक गया है। अभी के लिए खतरा टल गया है। बाहर जाकर उसके परिवार को बताओ। उसे इमोशनली स्टेबल रहना चाहिए। उत्तेजित नहीं होना चाहिए। सेकेंड रप्चर से बचें, यह भ्रूण के लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर, मेरी पत्नी और बच्चा कैसे हैं? सब मेरी गलती है, मैंने संभल कर नहीं रखा, पत्नी को ऐसा हो गया। अब पछतावा हो रहा है। जब स्टिमुलेशन ढूंढ रहे थे तब उसके शरीर के बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे पता है गर्भावस्था में संबंध बनाना गलत है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए। अस्पताल में पति को इनफिडेलिटी करते पकड़ लिया और उसने मुझे पहचाना भी नहीं। हे भगवान, सुरान को प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं। फीफी को मुश्किल से प्रेगनेंसी हुई है। कृपया उसकी सुरक्षा करना। पति, 10 साल की शादी के बाद भी क्या तुम्हें मैं बोरिंग नहीं लगती? तुम्हारे साथ बिताए हर साल। मैं पिछले साल से ज्यादा प्यार करता हूं। यह प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट। यह तुम्हारे लिए 10वीं सालगिरह का सरप्राइज था। हेलो हेलो। पता, तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा हूं। कुछ नहीं, मुझे परेशान मत करो। सच में ओवरटाइम कर रहे हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? कट। दस साल की शादी, बदले में मिला धोखा। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया?
डॉक्टर ने कहा मुझे तनाव नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। पति जी, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। चिंता मत करो, वह औरत 10 साल से बाज है। मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी। तुम्हें इस बच्चे को सुरक्षित जन्म देना है। अपना ख्याल रखना, समझी? समझ गई। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो चुमिंग युआन। चू मिंग युआन, पता नहीं तुम्हें हॉस्पिटल में कौन सी शिफ्ट मिल गई। सूरान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह मेरे बॉस की पत्नी है, डिलीवरी नजदीक है। मैं उसकी देखभाल करने आया हूँ। तो यह हॉस्पिटल एडमिशन फॉर्म? स्पाउस कॉलम में साफ लिखा है तुम्हारा नाम, चू मिंग युआन। मिसेस चू, कहीं तुम यह तो नहीं सोच रही कि मैं तुम्हारे पति की गर्लफ्रेंड हूँ? सुना है तुम बाज हो। अगर मैं गर्लफ्रेंड होती तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने चू परिवार को एक स्वस्थ बेटा दिया। हाँ, तुम क्या सोच रही हो? वह अनवेड मदर है। हॉस्पिटल ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया। मुझे उसके पति का रोल अदा करना पड़ा। सूरान, तुम ऑब्स्टेट्रिक्स की एक्सपर्ट हो। बच्चे के जन्म के बाद तुम्हें ही उसकी देखभाल करनी होगी। तुम मुझे एक गर्लफ्रेंड की पोस्टमार्टम केयर करने को कह रहे हो? छोड़ो, इतनी जिद्दी महिला की मैं केयर नहीं करूंगी। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जरूरत नहीं, बस उसे भगा दो। कुछ औरतें शुगर लेकर पैदा होती हैं, पति और बच्चों के लिए अशुभ। सूरान, तुम चले जाओ। फीफी को तनाव नहीं लेना चाहिए। तुमने क्या कहा? उसने तुम्हें भगा दिया, अभी यहाँ क्यों खड़ी हो? खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती और मुझे नुकसान पहुँचाने आई हो। तुम क्या कर रही हो? उसने गलत क्या कहा? बच्चा नहीं हो सकता तो नियति स्वीकार करो। यहाँ शर्मिंदा मत करो अपने आप को। क्योंकि मैं बाज हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे 10 साल तक कोसा। मुझे लगा था तुम मुझे समझोगे। पता नहीं था तुम्हारी माँ के ताने तुम्हारे लायक थे। अब तुम शिकायत कर रही हो। मिंगयुई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे डरा मत दो। जरूर बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है, उसे भगाओ। अभी तक नहीं गए? सच में, सबसे करीबी लोग ही सबसे गहरा घाव देने का तरीका जानते हैं। मेरे प्यारे पोते के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? माँ, मुझे माँ मत कहो। 10 साल से एक भी बच्चा नहीं दे पाई यह बेकार औरत, और यहाँ बदतमीजी करने की हिम्मत। फीफी आंटी, आप मुझे देखने आई हैं ना? बच्चा ठीक है, बस डॉक्टर ने कहा है कि मुझे कोई झटका नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बहुत खून बह सकता है और गर्भपात हो सकता है। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आपके पेट में तो क्या? बोलो। तो उसे पहले से पता था कि चू मिंग युआन ने धोखा दिया है। बस मैं ही अंधेरे में थी। माँ, जल्दी से सूरान को लेकर चली जाओ, वरना फीफी को झटका लग जाएगा। अगर मैं चली गई तो उसकी जैसी खतरनाक हालत में कुछ हो गया तो जान जरूर जाएगी। बकवास बंद करो। यह कैसा नैतिकता है? सास अपने बेटे के धोखे को छुपाई है, बाहर वाली के बच्चे तक हो गए। तुरंत लोग इकट्ठा हो गए। सचमुच? तो जिस डॉक्टर ने अभी उसका ऑपरेशन किया वह कौन है? तुम यह सब क्यों जानना चाहती हो? कहीं तुम मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना तो नहीं चाहती? बेकार औरत जो बच्चा ही नहीं दे सकती और मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की सोच रही है। तुम जाओ 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 जाओ, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? सूरान, तुमने मेरी माँ को मारा? तुम इंसान भी हो? पहले किसने हाथ उठाया था? तुम अंधे हो क्या? मेरी माँ ने मारा तो सह लेती। वह तुम्हारी बड़ी है। बड़ों के साथ हाथापाई करने पर भगवान की सजा मिलती है। आंटी ने अभी इसी हाथ से तुम्हें मारा था। मैं तुम्हारे लिए इस गुस्से को निकाल देती हूँ। क्या देख रही हो? मैं तुम्हारे इस गंदे हाथ को काम का नहीं छोड़ूंगी। मुझे मत छुओ। तुम क्या करना चाहते हो चू मिंग युआन? अगर तुमने सच में हाथ उठाया तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मेरी सलाह है कि तुरंत मेरी माँ से माफी मांग लो। खुद को मुश्किल में न डालो, ठीक है? माफी किस बात की? उसने मुझे मारा है, मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। फीफी भी मेरी परवाह करती है और तुम बेटे होकर अपनी माँ की परवाह नहीं करते। चू मिंग युआन, गलती तुमने की है। तुमने पहले धोखा दिया। उसके पेट में तुम्हारा ही बच्चा है।
मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती थी कि तुम खुद सच बता दो। तुम्हें पता होने के बावजूद क्या होगा? तुम जैसे बाज व्यक्ति को तो पहले ही चू परिवार से निकाल देना चाहिए था। चुप रहो, थोड़ी देर में तुम्हारे रोने का वक्त आएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? चू मिंग युआन, इसके हाथ तोड़ दो। सूरान, फीफी मेरे बच्चे की माँ है। वही मेरे चू परिवार का भविष्य है। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं और मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गलती तो तुमने की है, अब उल्टा मुझे धमकी दे रहे हो। मैं तो देखना चाहता हूँ। तुम इस संगिनी के लिए मुझे कैसे नहीं छोड़ोगे? अरे, यह खून कैसे लग गया? अरे मेरे पोते, तुमने फीफी को इतना परेशान कर दिया। खुश हो गए? जल्दी ले जाओ, मैं बिस्तर पर नहीं जा रहा। तुम्हें तुरंत इस कुत्ता को मेरे हवाले करना होगा, नहीं तो मैं यह बच्चा नहीं रखूंगा। ठीक है। मैंने इतने दिनों तक दबकर रहा, छोटा बना रहा। आज मैं उसे बता दूंगा कि असली बड़ा कौन है। तुम खुद को मरवाना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारा पेट का बच्चा नहीं बचेगा? चू मिंग युआन, तुम उसे अपने बच्चे का अपमान करने दे रहे हो। क्या तुम सच में मर्द हो? अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है। डॉक्टर को बुलाओ। ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं ही वह डॉक्टर हूँ। तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो जो एक झटके में टूट जाएगा। सर्जरी करने वाला डॉक्टर तो जा चुका है। यह तुम्हारा काम करने की जगह भी नहीं है। अरे, इसे ज्यादा समय मत दो। पहले इसे सबक सिखाओ, फिर जल्दी से डॉक्टर ढूंढो। देख लिया ना, हम ही असली परिवार हैं। मेरे पेट के बच्चे समेत हम 4 लोगों का परिवार है। और तुम हो वह बेप्यारी संगिनी, दूर हो जाओ। मैंने अभी इसी हाथ से उसकी सर्जरी की थी और इस अस्पताल में अभी केवल मैं ही उसे बचा सकता हूँ। लगता है तुम डर गए हो, यहाँ बकवास कर रहे हो। चू मिंग युआन, इसके हाथ तोड़ दो ताकि यह कभी सर्जरी न कर सके। तुम तो अपने और अपने पेट के बच्चे का। अभी रिश्ता लाओ। मेरे पोते मिंगयू पर हाथ उठाने की हिम्मत। चू मिंग युआन, चू मिंग युआन। देख लिया ना, तुम्हारे पति और सास भी मेरी मदद कर रहे हैं। मैं हार गई, पूरी तरह से हार गई। चू मिंग युआन, अभी तुम लोग उसके पेट के बच्चे को कितना महत्व दे रहे हो। कुछ ही देर में तुम्हें बहुत पछतावा होगा। अब तक की स्थिति में भी तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। मुझे किसी भी हालत में पछतावा नहीं होगा। अब गुस्सा शांत हो गया है ना? मैं डॉक्टर को ढूंढने जा रहा हूँ, संभल कर रहना। थू, अरे, तुम्हारी बात करो। तुम इस नीच औरत से क्यों झगड़ रहे हो? देखो तुम्हारी हालत। इतना खून बह गया, माँ का दिल टूट रहा है। आप बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर, अभी तक क्यों नहीं आए डॉक्टर? डॉक्टर सू, तुम कहाँ हो? जिस मरीज का अभी ऑपरेशन हुआ था, उसे फिर से भारी ब्लीडिंग हो रही है। मैं वार्ड में ही हूँ। जल्दी जल्दी मरीज को बचाओ। अरे डॉक्टर सू, तुम्हारा हाथ इतना जख्मी कैसे हो गया? अभी किस समय की बात कर रहे हो? तुम उसकी परवाह क्यों कर रहे हो? डॉक्टर सू शहर के अस्पताल से एक्सचेंज प्रोग्राम पर आए विशेषज्ञ हैं। इस श्रीमती सोंग का ऑपरेशन उन्होंने ही किया था। तुम क्या कह रहे हो? यह संभव नहीं, तुमने जरूर किसी और को गलत समझ लिया है। डॉक्टर सू आओ। डॉक्टर सू, तुम्हारा हाथ इतना जख्मी है, क्या तुम ऑपरेशन कर पाओगे? इस श्रीमती सोंग को फिर से ब्लीडिंग हो रही है, गर्भपात हो सकता है। मेरा हाथ इतना जख्मी हो चुका है कि सर्जिकल चाकू भी नहीं पकड़ सकता और नहीं ऑपरेशन कर सकता हूँ। लेकिन एक डॉक्टर के रूप में मरीजों का इलाज करना और उनकी जान बचाना मेरा कर्तव्य है। ऑपरेशन की तैयारी करो। नहीं, उन्हें ऑपरेशन नहीं करने दो। हमारे डॉक्टर सू हमारे अस्पताल में एक्सचेंज प्रोग्राम पर आए विशेषज्ञ हैं। इस तरह के हाई रिस्क ऑपरेशन सिर्फ वही कर सकते हैं। संभव नहीं अगर वह वही डॉक्टर है। तो मेरा ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? हाँ ना? तुम्हारी स्थिति उस समय बहुत गंभीर थी।
तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह बेईमान है। चू मिंग युआन, मैंने सच में नहीं सोचा था। मेरे 10 साल के शादीशुदा जीवन के पति ने धोखा दिया और एक अवैध संतान भी पैदा कर ली, और मैंने इन्हीं हाथों से उस औरत की जान बचाई जिसने मेरे पति को छीन लिया। डॉक्टर सू, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाती हूँ। तुम्हारे हाथ का तुरंत इलाज होना चाहिए। रुको, तुम उसके लिए डॉक्टर ढूंढ रहे हो। मेरी बहू का क्या होगा? डॉक्टर सू के हाथ मरीजों का इलाज करने के लिए हैं। अब वह इतने जख्मी हैं, हम अस्पताल वाले मिंग युआन को क्या जवाब देंगे? पहले फीफी के लिए डॉक्टर बुलाओ। तुम्हारा तो बस खरोंचाई है। उसके पेट में तो मेरा बच्चा है। तुम उसके लिए मेरे सामने घुटने टेक दिए। डॉक्टर सू, उसके मामले को संभालो। हाँ ठीक है। क्या हमारा बच्चा नहीं बच पाएगा? तुम्हारे पास इतने डॉक्टर हैं, इस कमीने से डरो मत। तुम चिंता मत करो सुरन, निश्चित रूप से उन अनुभवी महिला डॉक्टरों जितना अच्छा नहीं होगा। चिंता मत करो। आशा है कि तुम्हें बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। मेरे सामने घुटने टेक कर मत मांगना, भले ही तुम मेरे सामने घुटने टेक दो। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम आखिरकार आ गए, जल्दी से बचाओ। वो है, उसकी स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते। तुम क्या कह रहे हो? तुम डॉक्टर हो। तुम यह बात कहकर अपने सफेद कोट के प्रति निष्ठा दिखा रहे हो। हम डॉक्टर सच्चाई पर चलते हैं। वह सच कह रहा है। क्या विशेषज्ञ सू यहाँ नहीं है? डॉक्टर सू, तुम्हारे हाथ ऐसे कैसे हो गए? तुम इस औरत को छोड़ो, गर्भवती का क्या होगा? जल्दी बताओ। डॉक्टर झांग, मेरे हाथ इतने बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, मैं सर्जरी नहीं कर सकता। बाकी तुम देख लो। तुम्हारे हाथ से अभी भी खून बह रहा है। होंगा, जल्दी से खून रोको। जी डॉक्टर सू, मेरे साथ आओ। अरे मत जाओ, गर्भवती का क्या होगा? तुम लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे पोते को कुछ हो गया, तुम्हारे अस्पताल को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। यह जरूर सुरन है। वह जानबूझकर मुझसे बदला ले रहा है, सर्जरी ठीक से नहीं कर रहा। नहीं तो मैं सर्जरी के बाद ऐसा कैसे हो सकता था? अगर डायरेक्टर नहीं होते, तुम अभी जिंदा भी नहीं होते। ये सब मत बताओ, पहले इमरजेंसी में ले चलो। जल्दी से इलाज करो। भ्रूण की स्थिति बहुत अस्थिर है, शायद नहीं बच पाएगा। क्या कहा? जब तक डायरेक्टर सु नहीं आते। वो सबसे अच्छे प्रसूति विशेषज्ञ हैं। मैं अभी केवल उसे ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट कर सकता हूँ। अभी के लिए स्थिति को स्थिर रखा जा सकता है। क्या कोई और तरीका नहीं है? या तो तुम बच्चे को छोड़ दो, हम माँ को बचाने की कोशिश करेंगे, या फिर तुम जल्दी से डायरेक्टर सु को ढूंढो। तुम जाओ और दूसरे विशेषज्ञ को ढूंढो। बच्चे को जरूर बचाओ। समय नहीं है, विदेशी विशेषज्ञ समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। हाई शहर में केवल विशेषज्ञ सु ही कर सकते हैं। चंदा, हम बच्चे नहीं चाहते, बाद में बात करेंगे, ठीक है? नहीं, थोड़ा और सहन करो। मैं अभी सुरान के पास जा रहा हूं। डॉक्टर सु, आपकी चोट हड्डी तक पहुंच गई है। क्या मैं आपके लिए पुलिस को बुलाऊं? अभी नहीं। वैसे मेरे लिए एक चोट रिपोर्ट तैयार कर दो। मुझे डर है कि वे झगड़ा करेंगे। हाँ हाँ, उनका पूरा परिवार ही मुसीबत खड़ी करता है। सुरान, आज यह ऑपरेशन तुम्हें करना ही होगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं सोंग फेई का मुख्य डॉक्टर हूँ, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? बस थोड़ा सा चुप हो गया। इतना गंभीर क्या हो गया? जल्दी से फेई को बचाओ। मैं नहीं कर सकता, मेरा हाथ घायल है। तुम्हारा बस थोड़ा खून बहा है, इतना नाटक मत करो। चू मिंग युआन, तुम सच में इतने बेशर्म हो कि हर बार मेरी सीमाओं को तोड़ते हो। तुमने धोखा दिया।
मेरा हाथ तुम लोगों ने इस हालत में पहुंचा दिया और अब मुझे तुम्हारी प्रेमिका को बचाने के लिए मजबूर कर रहे हो। डॉक्टर का दिल दया से भरा होता है, तुम्हारे अंदर इतनी भी सहनशीलता नहीं। तुम डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हो। मैंने उसे एक बार बचा लिया था, यह मेरे डॉक्टर होने का कर्तव्य था। बेटा, उसे यह सब बकवास मत सुनाओ। जल्दी से इमरजेंसी रूम में जाओ। चलो चलो, मुझे छोड़ दो। सुरान, अगर तुमने नहीं बचाया तो मैं तुम्हारा हाथ पूरी तरह से खराब कर दूंगा। अरे अरे डीन साहब, क्या डॉक्टर सु आ गए हैं? अकादमिक चर्चा शुरू हो गई है। नहीं डीन साहब, डॉक्टर सु पहले ही आ चुके हैं और मरीज के परिजन उनसे ऑपरेशन करवाने की गुहार लगा रहे हैं। क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? ओह, मैंने तुम्हें डॉक्टर सु के आसपास लाइव स्ट्रीम शुरू करने को कहा था। क्या हाल है? डीन साहब, लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुकी है। हाँ, लेकिन अकादमिक चर्चा का लाइव प्रसारण कोई नहीं देखेगा। अरे ये सामान्य अकादमिक चर्चा है, न कि नेट सेलिब्रिटी बनने के लिए। हाँ। ओह, डॉक्टर सु का हाथ कैसे घायल हो गया? ये तो हमारे विशेष अतिथि है। क्या ये मरीज के परिजन नहीं है? डॉक्टर को परेशान क्यों कर रहे हैं? जल्दी से देखो, जल्दी। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, तुम बचाओगे या नहीं? मैं नहीं जानती तुम कितनी बार पूछते हो। मैं नहीं बचाऊंगी और नहीं बचा सकती हूँ। तुम यह दुष्ट औरत खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो फीफी के पेट के बच्चे को नुकसान पहुंचा रही हो। वाह, क्या ये एक नाटक है? क्या ये शैक्षिक चर्चा का लाइव प्रसारण नहीं है? क्या हो रहा है? क्या तुम लोग इंसान हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी बहू हूँ और तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरा हाथ जख्मी कर दिया और अब वह मुझे उस औरत के बच्चे को बचाने के लिए मजबूर कर रहा है। भले ही वह एक संबंध बाहर की औरत हो, लेकिन उसके पेट में हमारे चू परिवार का एकमात्र वंशज है। उसे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। क्या तुम लोगों को पता नहीं? पति जी, जल्दी देखो, यह आदमी तो बिल्कुल निर्दयी है। अपनी पत्नी को मजबूर कर रहा है कि वह संबंध बाहर की औरत का ऑपरेशन करे। इतना अजीब नाटक तो कोई भी नहीं बनाता। हाँ, मैं यह लाइव अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ ताकि सब लोग इस बेईमान आदमी की असली सूरत देख सकें। आज तुम मुझे मार डालो, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। तुम लोगों ने मेरा हाथ इस हालत में पहुंचा दिया है। अब मैं कोई ऑपरेशन नहीं कर सकती। यह तो बस एक छोटा सा जख्म है, तुम सहन करो। अंतःकरण की तुलना में यह वास्तव में एक छोटा जख्म है, लेकिन चुमिंग युआन के ऑपरेशन करने वाले हाथ को स्थिर रहना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि वह अभी सर्जिकल चाकू पकड़ सकती है? मुझे परवाह नहीं, तुम्हें मेरे पोते को बचाना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। अरे सब लोग जल्दी आकर देखो, यह दुष्ट औरत, यह किसी की जान बचाने से इनकार कर रही है। जान बचाने से इनकार? क्या डॉक्टर सु को मिल गए? अगर 10 मिनट में नहीं आए तो बच्चा नहीं बच पाएगा। मैं जल्दी करती हूँ। मुझे परवाह नहीं, तुम किसी भी तरह से, चाहे सिर्फ दवा ही क्यों न हो। इंजेक्शन लगाओ, तुम्हें जाकर फीफी को बचाना होगा। जल्दी जाओ। जल्दी जाओ, मैं नहीं जा रही। अगर तुम नहीं बचाओगी तो मैं तुम्हारे पिता को फोन करूंगा और उन्हें आज की सारी घटना के बारे में बताऊंगा। चू मिंग युआन, क्या तुम्हारे पिता को दिल की बीमारी नहीं है? अगर उन्हें पता चला कि मिंग युआन ने धोखा दिया और तुम्हें इस तरह प्रताड़ित किया गया, क्या वह इस सदमे से बच पाएंगे? तुम्हारे पिता का दिल का दौरा पड़ा है और वह अभी भी अस्पताल में है। वह ठीक होंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बेटी कितनी समझदार है। चू मिंग युआन, क्या मेरे पिता ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? क्या तुम मुझे बचाओगी? हे भगवान, क्या ये मैनेजर चू नहीं है? देखो तो। मैनेजर चू को कंपनी में चेयरमैन की वजह से ही नौकरी मिली थी और अब वह बेटी को धमकी दे रहे हैं। उसे उसकी मिस्ट्रेस का ऑपरेशन करना ही होगा। सोचा नहीं था कि मैनेजर चू पीठ पीछे ऐसे इंसान है। तुम्हारी जनरल मैनेजर की पोस्ट मेरे पापा की वजह से मिली है। कंपनी में रहने का डर नहीं लगता। मुझे डराने के लिए अपने पापा को मत घसीटो। कितना घमंडी है। अगर चेयरमैन सु ने बचाया नहीं होता तो बोर्ड ने उसे निकाल दिया होता। दगाबाज, चेयरमैन सु ने उस पर इतना एहसान किया। हमें मिस को किसी भी हाल में बेइज्जत नहीं होने देना। मैं अभी इस लाइव को पूरी इंडस्ट्री के ग्रुप में शेयर करता हूँ। देखते हैं अब कौन उसकी तरफ आंख उठाकर देखेगा। हाँ, सीधे उसकी रीढ़ तोड़ दो। तुम्हारे पापा की सेहत अभी झटका झेलने लायक नहीं। उसकी मर्जी के खिलाफ चुमिंग युआन से शादी की थी।
उसके साथ और गद्दारी नहीं कर सकते। बचाओगे या नहीं? अगर नहीं बचाओगे तो तुम्हारे पापा को फीफी के पेट के बच्चे के साथ जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड देती हूं। 3, 2, मैं बचाऊंगा। तुम्हें डर नहीं कि मैं उसका ऑपरेशन करूं, तो मुझे क्यों डरना चाहिए? कहीं यह जानबूझकर ऑपरेशन बर्बाद तो नहीं करेगा? लाइव में इतने लोग देख रहे हैं, कोई गलती न हो जाए। मेरी सलाह मानो, पर्सनल और प्रोफेशनल अलग रखो। बस फीफी के बच्चे को बचा लो। मैं बच्चे को तुम्हें पालने दूंगी। जल्दी अंदर जाओ, बस बच्चे को बचा लो। यह तुम्हारी एक उपलब्धि मानी जाएगी। रुको, ये ऑपरेशन वो नहीं कर सकता। तुम कौन हो? अभी सिर्फ सुरान ही मेरे पोते को बचा सकती है। अगर वह नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुम अपना काम देखो। ये हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर चेन। हेडसू, मैंने आज सुबह एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन किया था। तुरंत आपका स्वागत नहीं कर पाया, माफ कीजिए। कोई बात नहीं। समय नहीं है सुरान, जल्दी करो। ये ऑपरेशन डॉक्टर सू नहीं कर सकते। तुम कहते हो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। सुरान खुद मान गए हैं। हेडसू के हाथ की नसें खराब हो गई हैं। इस हालत में भी तुम उनसे ऑपरेशन करवाना चाहते हो? बस हाथ में चुभन हुई है, नसें कैसे खराब हो सकती हैं? सुरान, कहीं तुम ऑपरेशन नहीं करना चाहते हो? इसलिए डायरेक्टर को बुलाकर रोकने की साजिश रची। हर चीज का ठीकरा मेरे से मत फोड़ो। मैंने पहले ही कहा था, डॉक्टर का हाथ बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। मेरा हाथ इतना घायल है कि मैं सर्जिकल चाकू नहीं पकड़ सकता। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। ये सर्जरी तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये पूरे इंटरनेट पर लाइव है। अगर सर्जरी विफल हो गई तो तुम्हारे और अस्पताल दोनों की प्रतिष्ठा खराब होगी। पूरे इंटरनेट पर लाइव। मैं इस बार के आदान प्रदान और सीखने को फैलाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी। हमें तुम्हारी बात पता चल गई है, लाखों नेटिजन्स को भी पता चल गया है। तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? तुम यह मत सोचो कि तुम डायरेक्टर हो तो बहुत बड़े हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरे पोते को तुम्हारे अस्पताल में कुछ भी हुआ, मैं तुम्हारे अस्पताल की प्रतिष्ठा खत्म कर दूंगा। प्रतिष्ठा खत्म होगी तो वह तुम्हारी समस्या होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्टर ने क्या कहा। यह सर्जरी तुमने करने का वादा किया था। सुरन, अगर तुम यह सर्जरी नहीं करोगे, आज तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगा। अरे सो डायरेक्टर, मेरी बात सुनो, ये सर्जरी नहीं करनी चाहिए। चेन डायरेक्टर, मुझे पता है आप मेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन आज की यह सर्जरी मुझे करनी ही पड़ेगी। अरे तुम्हारा हाथ इतना घायल है, फिर भी सर्जरी करोगे? वे कहेंगे कि तुम बेवकूफी कर रहे हो। चिंता मत करो, मैं बाएं हाथ से भी सर्जरी कर सकता हूँ। पहले से ही आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए मैं अभ्यास करता रहा हूँ। बाएं हाथ से सर्जरी करने में कोई समस्या नहीं है। ये हाँ, अगर सर्जरी कर सकते हो तो पहले इतना अकड़ क्यों रहे थे? मुझे लगता है तुम बस मदद नहीं करना चाहते। भले ही तुम सर्जरी कर सकते हो, लेकिन सर्जरी से पहले उन्हें एक डिस्क्लेमर साइन करना होगा। डिस्क्लेमर, यह एक हाई रिस्क सर्जरी है। अगर सर्जरी के दौरान कुछ भी गलत होता है, जिम्मेदारी पूरी तरह से तुम्हारी होगी। सो डायरेक्टर का कोई संबंध नहीं। उन्हें डिस्क्लेमर साइन करना ही होगा। ये परिवार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, साइन करना होगा। नहीं, अगर यह डिस्क्लेमर साइन कर दिया और फीफी को कुछ हो गया। मैं तुम्हारे लिए सर्जरी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों की कोई सीमा नहीं है और मेरे पापा की सेहत ठीक नहीं है, वे तनाव नहीं झेल सकते। आज अगर तुमने यह साइन नहीं किया तो मैं सर्जरी नहीं करूंगा। पता नहीं पापा ने लाइव देखा या नहीं। काश वे बीमार न पड़े। समय कम है, साइन करो। अब फीफी को बचाया जा सकता है। चू मिंग युआन, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुमने यह डिस्क्लेमर साइन कर दिया? मैं जानबूझकर तुम्हारी मिस्ट्रेस को मुश्किल में डालूंगा। भले ही मैंने डिस्क्लेमर साइन किया हो, मैं और मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी भी इतना घमंड? मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हें अपने बच्चे को खोकर टूटते और निराश होते देखने के लिए।
डॉक्टर झो, इसे संभाल कर रखिएगा। पागलपन भरा। कहीं यह कोई शैतानी तो नहीं कर रहा? क्या यह सब एक्टिंग थी? यह सब उसकी चाल थी, मकसद था बस सही तरीके से मेरे पोते को मारना। डॉक्टर सो, आप आ गए। मरीज बस मर ही जाता। क्या कर रही हो? तुम्हारे इस हाथ को खत्म कर दो। बच्चे, ये तो उन्होंने मम्मी के साथ गलत किया। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं चिकित्सा क्षेत्र के प्रति वफादार रहूंगा, मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समर्पित रहूंगा। मैं जीवन का सम्मान करूंगा, मरीजों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करूंगा। मैं अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करूंगा मरीजों को सर्वोत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए। तुम हो? नहीं नहीं, पता नहीं यह बच्चा बच पाएगा या नहीं। अगर नहीं बचा तो यह बच्चे का ऑपरेशन है, तुम इतने बेचैन क्यों हो? मुझे सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। फायदे नुकसान तो देखने होंगे। यह सुरान आखिरकार अमीर घर की है। शेंग युआन ग्रुप की बेटी भी तो। अब पहले जैसा नहीं है, अब तुम जनरल मैनेजर हो। पैसे की कमी नहीं, अब सबसे जरूरी है वंश को आगे बढ़ाना। तुम सही कह रहे हो। अब मैं सुपरिवार छोड़ दूंगा। जरूर बहुत कुछ कर सकता हूँ। फीफी जवान और सुंदर भी है, बच्चे भी पैदा कर सकती है। और सुरान, अब उसे छोड़ने का समय आ गया है। तुमने सही किया। वह अपनी पत्नी का इस्तेमाल करके उसे ठोकर मारकर छोड़ देना चाहता है। चिंता मत करो, बदमाशों का अच्छा अंजाम नहीं होता। अभी लाइव स्ट्रीम में इतनी गर्मी है, मुझे यकीन है कि कंपनी अब उसे नहीं रखेगी। बहुत कुछ कर सकता है। छी। पता नहीं ऑपरेशन थिएटर में क्या चल रहा है। अभी नेटिजन्स सट्टा लगा रहे हैं। आ गए। क्या हुआ? क्या बच्चा बच गया? डॉक्टर सू बहुत शानदार है। आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स को देखो, इतनी थक गए हैं कि अभी तक संभल भी नहीं पाए। तो सच में बच गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे मेरे पोते, अरे अरे डॉक्टर सू, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। अरे डीन जी, लाइव स्ट्रीम बंद कर दो। लाइव बंद करो। देखो, अभी लाइव में लाखों लोग हैं। सबका ध्यान देने के लिए शुक्रिया। सबको मजाक दिखा दिया, लेकिन यह एक शैक्षणिक चर्चा का लाइव था। मैं नहीं चाहता कि मेरे निजी मामलों से सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल हो। सच में बंद करना है? मैं तो बेईमान और उसकी गर्लफ्रेंड का अंजाम देखना चाहता हूँ। मैं एक रिटायर्ड पापराजी हूँ। अगर आपको दिलचस्पी हो, मैं वापस आने को तैयार हूँ। नेटिजन्स आपकी परवाह करते हैं, वे आपके लिए न्याय चाहते हैं, ऐसा करते हैं। डॉक्टर सू, जब आप हॉस्पिटल से जाए, तब हम लाइव बंद कर देंगे। ओह, डॉक्टर सू, मैं नेटिजन्स की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अब चू मिंग युआन से तलाक लेंगी? हाँ, आज जो हुआ उसके बाद तो यही होना चाहिए। पहला नियम, जीवन को महत्व दो, बेईमानों से दूर रहो, जल्दी से प्रक्रिया पूरी करो। उन्हें भगा दो, हम सब साथ हैं। खुशकिस्मती से वहाँ दूसरे डॉक्टर मौजूद थे, नहीं तो सुरान मुझे और मेरे बच्चे को कुछ भी कर सकता था। अगले कुछ महीनों में तुम दोनों शांत रहो। मेरा पोता सुरक्षित रूप से पैदा होना चाहिए। ठीक है माँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? अब जो हो गया सो हो गया। चलो तलाक के बारे में बात करते हैं। तुम मुझसे तलाक ले सकते हो, लेकिन तुम्हें खाली हाथ जाना होगा। तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं साफ नहीं बोल रहा? तुम खाली हाथ जाओगे। मुमकिन नहीं। जो मिंग युआन ने धोखा दिया था, तुम हो, इसलिए खाली हाथ जाने वाला तुम ही होगी। हालांकि तुम डॉक्टर हो, लेकिन मैं जनरल मैनेजर हूँ। मेरी सैलरी तुमसे 10 गुना ज्यादा है। सारा पैसा मैंने कमाया है। मेरे बेटे ने सही कहा। तुम्हारा थोड़ा सा पैसा हमारे परिवार के लिए मुआवजा समझो। तुम जैसी बाज औरत से शादी करके
तुम लोग हद कर रहे हो। और तुम्हारी जनरल मैनेजर की पोस्ट आखिरकार कैसे मिली? वह मेरी और मेरे पिता की वजह से मिली। तुम्हारे पिता में क्या खास है? अगर मैं तुम्हारे पिता की कंपनी छोड़ दूं तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बीवी जल्दी बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं अपने बच्चे को सबसे अच्छा देना चाहता हूँ। सारा पैसा मेरे बेटे का है। तुम एक पैसा भी नहीं ले सकती। भले ही तुम मुझे खाली हाथ घर से निकालना चाहते हो। कोर्ट ऐसा फैसला नहीं करेगा। सपने मत देखो। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम खाली हाथ नहीं निकलोगे, मैं तुम्हें ऐसी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा जो तुम सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? अभी डॉक्टर और मरीज के बीच इतना तनाव है। अगर मैं यह बात फैला दूं कि तुम एक नाकाबिल डॉक्टर हो। एक ऑपरेशन में नाकामयाब रहे, फीफी को दूसरा ऑपरेशन करवाना पड़ा। वह तो बिल्कुल ठीक था। अगर मैं उसे गिरा दूं और बच्चा गिर जाए और सारा दोष तुम पर थोप दूं। तुम सच में एक बेईमान हो। तुम्हें इस बच्चे की इतनी चिंता है। यही है तुम्हारी चिंता? बच्चा गिर जाए तो दूसरा हो जाएगा। फीफी तुम जैसी तो है नहीं। वह तो बच्चे पैदा कर सकती है। हाँ, मेरी सलाह मानो और खाली हाथ घर छोड़ दो। हमें और परेशान मत करो, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। सब कुछ तबाह हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि बच्चा गिराकर मुझ पर दोष मर दोगे और सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि आजकल के नेटिजन्स को गॉसिप और ऑनलाइन बुलिंग करना पसंद है। सच्चाई किसे पता होती है? लोग जो सुनते हैं वही मान लेते हैं। वे सिर्फ हम जैसे पीड़ितों पर विश्वास करेंगे। है ना? दुर्भाग्य से तुम्हारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। हमारे घर में 3 पीढ़ियों से एक ही संतान होती है। कौन यकीन करेगा कि मैं तुम्हें फंसाने के लिए अपना ही बच्चा गिरवा दूंगा? हाँ, सही कहा। बिल्कुल सही। मेरा बेटा तो बहुत समझदार है। हाँ, इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? जारी रखो अपनी हरकतें। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तो मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, सोंगफी का एंडोमेट्रियम बहुत पतला है। अगर यह बच्चा गिर गया तो शायद वह फिर कभी गर्भवती नहीं हो पाएगी। सोंगफी इतनी जवान है, मुझे डराने की कोशिश मत करो। इस बारे में तुम्हें सोंगफी से ही पूछना चाहिए। तुमने पहले भी कई बार गर्भपात करवाया होगा। तुम झूठ बोल रहे हो। मिंग्यू सूरन, वह बहुत क्रूर है। तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम मेरे पहले और एकमात्र पुरुष हो। मैंने कभी गर्भपात कैसे करवाया होगा? सूरन, फीफी के बारे में झूठ मत फैलाओ। 10 साल से तुम्हें एक भी बच्चा नहीं हुआ। शायद तुम जवानी में ही मर्दों के हाथों बर्बाद हो गई थी। तुम लोग सच में बेवकूफ और बुरे हो। अगर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। कहीं ऐसा न हो कि कोई जेल जाए और कोई गर्भपात करवाए और तुम आखिरकार तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। मैंने मौका दे दिया था, अब देखते हैं। यह औरत माँ, रानी, माँ ने लाइव देख लिया। तो पापा कहाँ हैं? वह ठीक है। रानी, ये सब तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन हैं। धन्यवाद माँ। पापा, तुम्हें यकीन है कि सब ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे वो आदमी पहले से ही पसंद नहीं था। अलग होना बेहतर है। तुम्हारे पापा की बात चुमिंग युआन से है। बहुत बेईमान है। तुम जिस घर में रह रहे हो वह भी तुम्हारे पापा ने पहले से खरीदा था। उसकी नौकरी भी तुम्हारे पापा ने दी थी। माँ, पापा माफ करना, मैं पहले बहुत अनजान थी। रानी, तुम चिंता मत करो। कल चू मिंग युआन कंपनी जाएगी। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। आओ आओ, खाना खाओ, खाना खाओ, आओ आओ। ऑफिस के समय में क्या बातें कर रहे हो? अपनी सीट पर वापस जाओ। इतना अकड़ क्यों रहे हो? क्या ताकत है तुम्हारे पास?
तुम्हें क्या हुआ है? भाइयों, नवीनतम खबर। ये बेवफा आदमी कंपनी में काम करने आया है, सो मैडम को ऐसे निकम्मे को निकाल देना चाहिए। बेटी का साथ दो। सो मैडम ने तुम्हें ऑफिस बुलाया है, चलो। क्या सूरान ने सब कुछ अपने पापा को बता दिया? सो चेयरमैन, मुझे ये नाम सुनकर घृणा होती है। तुम्हें निकाल दिया गया है, जल्दी से सामान पैक करो और निकलो। वाह, बहुत अच्छा हुआ, बेवफा आदमी को निकाल दिया गया। तुम्हें मेरी बेटी का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? अगर रानी तुम मेरी कंपनी में जनरल मैनेजर बन सकते अभी। बस यहाँ के नहीं होने वाले कचरे को साफ कर दिया गया है। क्या मैंने इन 10 सालों में शेंग युआन के लिए कोई मूल्य नहीं बनाया? मेरे बिना कंपनी इतनी अच्छी हो सकती थी? निकलो यहां से। बस मुझे निकाल रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा जाना सिर्फ शेंग युआन का नुकसान होगा। लगता है तुमने पहले से ही दूसरी जगह ढूंढ ली है। हाँ, पहले से ही कई कंपनियां मुझे ले जाना चाहती हैं। मैं शेंग युआन में रहते हुए इस पल। दगाबाज और घमंडी, मैं तुम्हारा मजाक उड़ते देखूंगा। मैं निकालने के पक्ष में हूं। तो अब मुआवजे की बात करते हैं। मैंने कंपनी में 10 साल काम किया है। लेबर लॉ के अनुसार तुम्हें मुझे 11 महीने का वेतन देना होगा, यानी 20 लाख। मुआवजा मिलते ही मैं चला जाऊंगा। हे भगवान, ये क्या बात हुई? इसे मुआवजे की हिम्मत कैसे हुई? कितनी बेशर्मी है। तुमने मेरी बेटी को इस हालत में डाल दिया और अब मुझसे 20 लाख का मुआवजा चाहते हो? नहीं दूंगा तो नहीं जाऊंगा। तुम भी नहीं चाहोगे कि कंपनी कोर्ट तक पहुंचे। मेरी सलाह है कि तुरंत 20 लाख मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो। हम अच्छे से अलग हो जाते हैं, वरना मैं बाहर जाकर बोल दूंगा। कहूंगा कि शेंग युआन टैक्स चोरी करती है। मैं जनरल मैनेजर हूं। शेंग युआन के शेयर गिरा दूंगा। मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो? चेयरमैन साहब, आप ठीक है? सुरक्षा को बुलाओ, इसे बाहर निकालो। जी। यारो, मैं तो गुस्से से भरा हूं। इसका घमंड देखो, मन करता है तो थप्पड़ मार दूं। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, इसे बदनाम कर दूंगा। छोड़ो मुझे, तुम्हें निकाल दिया गया है, यहां तुम्हारी जगह नहीं है। निकाल सकते हो, मुआवजा दो। मैं 10 साल से काम कर रहा हूं। मुझे 20 लाख का मुआवजा चाहिए। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मुआवजा नहीं देना है तो मैं कंपनी पर केस कर दूंगा। नेटिजन्स को कंपनी के गंदे कामों के बारे में बता दूंगा। हाँ हाँ, केस कर लो। बस करो, इस बेईमान को बाहर निकालो। छोड़ो मुझे, मैं खुद चला जाता हूं। यहां रहना नहीं चाहता। मुझे लेने के लिए कितनी कंपनियां हैं? अभी अपनी नई कंपनी को कॉल करता हूं। मैं अभी विक्ट्री क्लास में ज्वाइन कर लेता हूं। हेलो वांग साहब, पिछले महीने आपने मुझे अपनी कंपनी में लेने की बात कही थी। मैंने फैसला कर लिया है, माफ करना। हमारी कंपनी में तुम्हारे जैसे बड़े आदमी के लिए जगह नहीं है। छी, क्या चीज है। मेरी पत्नी ने कल रात तुम्हें खूब कोसा। अगर मैं तुम्हें कंपनी में ले लूं तो सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, लाखों नेटिजन्स की थूक से मैं डूब जाऊंगा। क्या हुआ? यह नहीं हो सकता। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। कोई कंपनी उसे नहीं लेगी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय। तुमने जरूर कुछ किया है। समझते हो तुम कौन होते हो हुक्म चलाने वाले? तुम्हारी क्या औकात है मुझे इस्तेमाल करने की? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। हाँ हाँ। रान रान की माँ, तुमने चू मिंग युआन को देखा? वह इसका हकदार था। सच में नहीं सोचा था कि इतने छोटे से लाइव स्ट्रीम में इतने लोग देख रहे होंगे। ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर है। अब नेटिजन्स उसे देख रहे हैं,
सब तुम्हारा साथ देंगे, डरो मत। वैसे माँ, मैं थोड़ी देर में वापस जाना चाहता हूँ। उन्हें सब कुछ साफ साफ बताकर सब खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं माँ, तुम्हें तो काम पर जाना है ना। तुम अपने काम पर जाओ, चिंता मत करो, अब वे मुझे परेशान नहीं कर पाएंगे। हाँ, ठीक है। बेटा वापस आ गया। फीफी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उसे बुलाया है। वह कमीनी तलाक लेना चाहती है ना। फीफी के लिए जगह बनाने का सही समय है। मैंने बेडरूम में यह हार देखा, बहुत सुंदर है। मैंने पहन लिया, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? यह तो सुरान का पसंदीदा हार लगता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वह खाली हाथ जा रहा है। उसकी चीजें अब मेरी हैं। मिंग, बस एक हार है, फीफी को पसंद आया तो पहनने दो। वह हमारे चू परिवार की बड़ी हीरो है। माँ, तुम ही मेरी सबसे अच्छी हो। मैंने नहीं कहा कि मैं उसे नहीं दूंगी। वैसे भी सुरान की इतनी हिम्मत नहीं कि वह वापस आए। कुछ ही दिन हुए हैं और यह संगिनी घर में घुस आई है। सुरान, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हारे बिना हम ही असली परिवार हैं। हाँ, तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। तुमने मेरा हार पहनने की इजाजत किसने दी? वापस करो। अब यह हार मेरा है। यह हार मेरी दादी की एकमात्र यादगार है। इसकी कीमत 20 लाख है। वापस करो। तुम मेरी बहू पर चिल्ला रही हो। तुमने मेरे पोते को डरा दिया। हालांकि 20 लाख बहुत है। हार वापस करो। मिंग युआन, देखो इसे। वैसे भी तुम खाली हाथ जा रही हो। फीफी को पहनने में क्या हर्ज है? तुम्हें किसने कहा कि मैं खाली हाथ जा रही हूँ? यह मेरी निजी संपत्ति है। तुम लोग चोरी या डकैती कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें हार से नहीं, फीफी से परेशानी है, जिसने मेरा दिल चुरा लिया। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? हाँ, तुम मेरे बेटे से मिलने विनती करने आई हो क्या? मैं उसे रोक रही हूँ। हाँ, वह अभी बेरोजगार है, कोई काम नहीं करता। उसने क्या कहा कि तुम्हारी नौकरी चली गई? बेटा, यह क्या बात है? यह सब उसकी करतूत है। उसके पापा चेयरमैन हैं। उन पिता पुत्री ने मिलकर मेरे साथ खेल खेला है। कोई बात नहीं, मुझे नौकरी ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सच में? तो फिर जब तुमने वांग साहब को फोन किया था तो उन्होंने तुम्हें ब्लॉक क्यों कर दिया? अरे तुम, क्या तुमने कभी सोचा कि कोई और वजह भी हो सकती है? वांग साहब की कंपनी और शेंग युआन एक दूसरे के दुश्मन है। सु युआन का वहां कोई दखल नहीं है। आखिर क्यों? चू मिंग युआन, सिर्फ वांग साहब ही नहीं, तुम जिस भी कंपनी में जाना चाहोगे वे तुम्हें नहीं लेंगे। क्या तुम यकीन करती हो सुरो? तुमने क्या किया है? मुझे साफ साफ बताओ। कितना बेवकूफ है। अब तक समझ नहीं आया कि क्यों। दरअसल तुम्हारा हर कदम निंग निंग। उसकी बकवास मत सुनो, तुम्हारे काम करने की क्षमता के आगे। नौकरी न मिलना असंभव है। कौन सा वांग साहब, वह तो एक दुर्घटना थी। मुझे यकीन है कि तुम न सिर्फ नौकरी पाओगे बल्कि प्रमोशन और वेतन वृद्धि भी पाओगे। इस औरत से छुटकारा पाकर हमारी जिंदगी और बेहतर होगी। हाँ, सही कहा। तुम्हें उम्मीद है कि मैं इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊंगा? सुरान, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है? ठीक है, अगर तुम लोग यकीन नहीं करते तो चलो जाने से पहले अभी मेरी नेकलेस वापस करो, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रही हो? यह नेकलेस मैं कूड़ेदान में फेंक दूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगी। सुरान, तुम सपने देखना बंद करो। नेकलेस तुम वापस नहीं ले जा सकती, तुम्हें यहाँ रहने का भी हक नहीं है। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तलाक चाहती थी ना? तुम वापस क्यों आई हो? वापस आई हूँ तो अपनी चीजें लेने। सोचा नहीं था कि तुम लोग मेरे घर पर कब्जा कर लोगे। मेरी संपत्ति भी हड़पने की कोशिश कर रहे हो। कितनी बेशर्मी है। तुम्हारी चीजें वहीं पड़ी हैं, हम तो फेंकने ही वाले थे। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गई। सुरान, जल्दी लेकर चली जाओ। अच्छा नहीं समझ रही हो? क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है? तुम तलाक नहीं चाहती हो क्या? क्या तुम दोनों एक ही पति के साथ रहना चाहती हो? तुम लोग सच में नहीं जानते या अनजान बन रहे हो। यह घर वह मेरा है। क्या तुम्हारा घर? यह मिंग युआन का जो। मिंग युआन, तुम खुद उसे बताओ। इस घर के रजिस्ट्री पर आखिर किसका नाम लिखा है? मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ। यह मेरा घर है। यह घर मैंने शादी से पहले खुद खरीदा था। यह मेरी शादी से पहले की व्यक्तिगत संपत्ति है।
आज मैं तुम्हें बस बाहर निकालना चाहता हूँ। कोई भी नहीं रुक सकता, बाहर निकलो। तुम कुछ भी कहो, हम नहीं जा रहे। तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे? हम 3 लोग हैं। तुम सोचते हो तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपना सामान समेटो और चले जाओ। बदनामी मत करवाओ। ठीक है, लगता है आज तुम बस बेईमानी करना चाहते हो। तो पुलिस को बुलाते हैं, देखते हैं पुलिस आकर क्या कहती है। हाँ, पिछली बार तुमने जानबूझकर चोट पहुंचाई थी, उसकी रिपोर्ट मैं ले आया हूँ। चलो पुराने और नए झगड़े एक साथ निपटा लेते हैं। सुरन, हमारी शादी तो हुई थी। क्या तुम सच में पुलिस बुलाना चाहते हो? मैं तुम जैसे घटिया इंसान से बात करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। हेलो, मैं पुलिस को बुलाना चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस बुलाने की? मुझे क्या हुआ तो? ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। अब तुम खुश हो? ठीक है, अपना सामान लेकर चले जाओ। अब तुम्हारी नेकलेस मेरी है, पति मेरा है, घर भी मेरा है। जाओगे या नहीं? अगर नहीं जाओगे तो मैं मदद करूंगा। मैं मदद करूंगा। मुझे छोड़ दो, अस्पताल से बाहर मत छोड़ो परिवार वालों। क्या हाल ही में अस्पताल का वो बदमाश पूरे इंटरनेट पर मशहूर नहीं हुआ? आज मैंने उस बदमाश का घर का पता ढूंढ निकाला। मुझे आपको लगातार रिपोर्ट करने दो। मशहूर पापराजी, शाबाश शाबाश। कितना हंडसम है वाह। नहीं नहीं, सुबह ही देखा, बदमाश को कंपनी से निकाल दिया गया। ये कोई से नहीं लेना चाहता। चेन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेशक जी। मुझे छोड़ दो। याद रखो, सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। अगर तुमने फिर से खाली हाथ निकलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सुपरिवार को शांति से नहीं रहने दूंगा। एक कूड़े की तरह बाहर फेंका गया। संपत्ति बांटने के बारे में सोचना भी मत। क्या उन्होंने स्नो बहन को बाहर निकाल दिया? जोंगे, जब तुम ये सब कर रहे थे तुम्हें बदनाम होने का डर नहीं था। तुम क्या कहना चाहते हो? इंसान करता है, ऊपर वाला देखता है। तुमने धोखा दिया और शादी के बाहर बच्चा पैदा किया, मुझे घर से निकाल दिया, मेरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। तुम्हें इसका फल मिलेगा। फल कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो बस तुम्हें एक भटकते कुत्ते की तरह देख रहा हूँ जिसे हमने बाहर निकाल दिया। इससे बहस मत करो। चलो हम चलते हैं। तुम ठीक हो सीनियर? तुमका स्वागत है नए साथी। मैं मेडिकल की छात्रा हूँ। सुरन भी तुम्हारी सीनियर है। तुम मेरी सीनियर हो। हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। धन्यवाद। हाँ चलो, मैं तुम्हें लड़कों के हॉस्टल तक छोड़ देती हूँ। अरे सीनियर, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मुझे भी विचार कर लो। चलो जूनियर। हाँ, तुम चेन रैंगेक्स यूए के भाई हो। मैं लाइव हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? धन्यवाद। सच में नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद भी तुमसे मिलूंगी। मैं अब एक सेलिब्रिटी हूँ, करोड़ों फॉलोअर्स। क्या तुम मुझे अपना फोन थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? तुम क्या करने वाले हो? पुलिस को बुलाना। हाँ, पुलिस। जिमिन्यून ने मेरा घर जबरन ले लिया और मुझे बाहर निकाल दिया, और सोंग एफआई ने मेरी 20 लाख की नेकलेस छीन ली। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं अभी भी लाइव हूँ। तुम दर्शकों को हाय बोलो। क्या 20 लाख की नेकलेस? डॉक्टर सू इतने अमीर है? क्या पैसा साफ है? कहीं डॉक्टर होने के नाते रिश्वत तो नहीं ली? अरे वो जो भी हो, तुम खुद गरीब हो तो अमीरों से ईर्ष्या मत करो। डॉक्टर सू मेरे पापा शेंदिया ग्रुप के चेयरमैन है। 20 लाख की नेकलेस में क्या बुराई है? सभी को नमस्ते। मेरा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मैं ओह ठीक है ठीक है। लगता है डॉक्टर सू को कैमरा पसंद नहीं। तो चलो लाइव बंद करते हैं। उन्हें पुलिस को बुलाने दो। धन्यवाद। हेलो, मैं पुलिस को बुलाना चाहती हूँ। किसी ने मेरा घर जबरन ले लिया है और मेरी 20 लाख की नेकलेस छीन ली है। वापस नहीं कर रहे। ठीक है। पुलिस ने कहा आधे घंटे में आएंगे। हाँ सही कहा। तुम्हारा फोन कहाँ है? अरे हाँ, तुमने मेरे फोन पर अपना वीचैट लॉगिन किया। अभी भी आधा घंटा है। चलो कुछ मजा करते हैं। सीनियर, सोसाइटी की पेट्रोलिंग करते हैं।
हाँ, आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ बदमाशों से निपटने के लिए पुलिस के अलावा एक और तरीका होता है जिसे दूसरे की ताकत का इस्तेमाल कहते हैं। अरे क्या हुआ? ये नीचे डॉक्टर सु क्या हो रहा है? पिछले 2 दिन से लाइव वायरल हो रहा है। कह रहे हैं कि उसके पति ने धोखा दिया है और उसे तीसरी औरत का ऑपरेशन करने के लिए मजबूर किया। क्या क्या उसने तीसरी औरत को घर में रख लिया? ये कब की बात है? ये तो बहुत ही गंदा है। पहले तो बेवफा था, अब तो कानून तोड़ रहा है। चलो हम भी चलते हैं। हाँ बेटा, मैंने खास तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। शरीर को ताकत दो। धन्यवाद माँ। कौन है ये? इस वक्त कौन आया है? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कहीं वो कमीनी वापस तो नहीं आ गई? मैं देखती हूँ, सच में। अरे अरे, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं सफाई कर रही हूँ? मेरा बर्तन उलट दिया। क्या तुम अंधी हो? दरवाजे की घंटी क्या हुई? क्या हुआ मिंग्यू? तुम ऐसे कैसे हो गई? मिंग्यू अरे माफ करना, उम्र हो गई है, भूल जाती हूँ। आंखें कमजोर हो गई हैं। तुम क्या पेंट करोगे? मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रही हो। तुम बूढ़ी अमर हो। हाँ, मैंने जानबूझकर किया। क्या तुम मुझे मारोगी? अरे उस जैसे जानवर को मैं तुम्हें बताती हूँ। जल्द ही आसमानी बिजली उसे जला देगी। मैंने पानी डालकर उसे सिखाया कि इंसान कैसे बनते हैं। तुम बूढ़ी अमर हो। मुझे तुम पहले से ही पसंद नहीं थी। क्या कर रही हो? क्या तुम बूढ़े को मारोगी? मैं भी बुरी हूँ। उसने पहले मुझे परेशान किया। लोग दूसरों को क्यों नहीं परेशान करते? तुम्हारे बेटे के लिए ही तुम्हें ये मिला। तुम्हारा पूरा परिवार ही इस लायक है। पूरा परिवार ही धोखेबाज है। धोखेबाज, तुम हमारे दरवाजे पर क्यों शोर मचा रहे हो? दंगा कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी? ये हमारे सोसाइटी का मामला है। तुम एक तीसरी औरत हो, तुम्हें बोलने का क्या हक है? तीसरी औरत? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कैसे पाला? अगर मैं उनकी जगह होती तो तुम्हें मार डालती। ये शर्मनाक चीज। मारो से, तुम ही तीसरी औरत हो। तीसरी औरत? तुम सब तीसरी औरत हो। तुम बूढ़ी अमर हो। तुम बूढ़ी झगड़ालू हो। तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद होगा। तुम बूढ़ी झगड़ालू हो। तुम बेशर्म हो। थू थू थू। मिंग्यू, उन्हें कैसे पता चला? जरूर सुरान ने उन्हें बताया होगा। जरूर सुरान ने तुम्हें बुलाया होगा। सुरान, ये बेशर्म कमीनी खुद गलती करके अब मदद मांगने आई है। बेशर्म तो तुम हो। वे तो सिर्फ न्याय के लिए आए हैं। मेरे लिए न्याय की बात करो। डॉक्टर सो, आज हम आपके साथ हैं। हम आपका साथ देंगे। यह डॉक्टर सू है। हम आपकी मदद करेंगे इन खून चूसने वालों को बाहर निकालने में। बाहर निकालो इन बेशर्म खून चूसने वालों को। सुरन, इतनी छोटी सी बात पर इतना बवाल क्यों? छोटी सी बात? यह घर है। 20 लाख की हार है यह। सुरन, यह घर मेरे बेटे का है। हार मेरी बहू की है। तुम्हारा इसमें क्या? तुम्हारे पास रहने को घर है, पैसे की कमी नहीं। मेरे साथ ही क्यों पड़े हो? गलती तुम्हारी है। मैं तुम्हें माफ क्यों करूं? थू, नम कराम। तुम अंधे हो, नम कराम। घर का भेद बाहर मत फैलाओ। अंदर जाओ, यहीं जाओ। वाह, कितना गुल है। न सिर्फ बेवफाई की, बल्कि दूसरे का घर भी हड़प लिया। करते हो ये सब, फिर बोलने से डरते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इन्हें बाहर निकालो। हमारी सोसाइटी का नाम खराब मत करो। बाहर निकालो, बाहर निकालो। निकलो यहां से। बस करो। यह हमारा पारिवारिक मामला है। तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, तुम लोग बेवजह टांग अड़ा रहे हो। ये अब पारिवारिक मामला नहीं रहा। ये हमारी पूरी सोसाइटी की बदनामी है। हाँ, तुम जैसे बदमाशों के साथ। एक ही हवा में सांस लेना मुझे गंदा लगता है। इनकी पोल खोलो। फोन नीचे रखो। इन्हें एक्सपोज करो। इनकी पोल खोलो। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, रिकॉर्ड मत करो। रिकॉर्ड मत करो। रिकॉर्ड करो, क्योंकि ये सब मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्या फिल्मा रहे हो? नीचे रखो। मुझे पता चल गया। यह सुरन की साजिश है हमें बदनाम करने की। अभी ये लाइव है। हम इस मौके का फायदा उठाकर सुरन को बदनाम कर सकते हैं। घर वापस ले लो। सुरन, हमने तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखा। ऑनलाइन आते ही देखा यह लोग शैतानी कर रहे हैं। अभी डॉक्टर सू को घर से निकाल दिया। देखते हैं ये लोग और क्या करते हैं। अरे, न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला।
हमारा चू परिवार बहुत इज्जतदार है। ऐसी औरत को बहू बनाकर लाए, बड़ी बदकिस्मती है। अरे, यह न सिर्फ खुद बेवफाई करता है, बल्कि अपने जिन्न को लेकर आ गया। अरे, जीना मुश्किल हो गया। जीना मुश्किल हो गया। सुरन, तुम बाज हो। हमारे चू परिवार की चीजें ले गई, मार डालूंगी तुझे। जीना मुश्किल हो गया। हाँ, मेरा बच्चा उसका है। यह सब सुरन ने मेरे पति को छीन लिया। मैं अभी चू परिवार में आई हूँ। सुरन, सच तो यह है कि तुमने पहले धोखा दिया। मैंने हमारे 10 साल के रिश्ते का ख्याल रखा। हाँ, मैंने तुम्हें सबके सामने बेनकाब नहीं किया, लेकिन तुम उस बेवफा आदमी को मेरे सामने ले आए। क्या मैं यह सब सहन कर सकती हूं? मैं बहुत निराश हूं। मैंने इतना अच्छा अभिनय किया, अब सभी मुझ पर विश्वास करेंगे। हूं सुरन, तुम कमीनी हो। मेरे बदले का इंतजार करो। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यह सब उनकी वजह से है। सुरन, दूसरे के पति को बहकाना और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। यह घर उन्हें मुआवजे के तौर पर देना चाहिए। अदरक जितनी पुरानी होती है उतनी तेज होती है। मेरी माँ बहुत चालाक है। अब सुरन और वह आदमी कितना भी कोशिश कर ले, वे खुद को साबित नहीं कर पाएंगे। वापस ले लो। अरे अरे अरे, तुम लोग भागना चाहते हो। तुम लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी क्यों है? क्या सुरन को गाली नहीं देनी चाहिए? सुरन, तुम और क्या चाहती हो? तुमने मेरे पति को छीन लिया, फिर भी तुम मेरे बच्चे को नहीं छोड़ रही हो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। हमें छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। सुरन, मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगी। कमीनी, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। आप सभी देखो। अरे भगवान, यह औरत हमारे पूरे परिवार को मार डालेगी। मुझे बचाओ, मैं विनती करती हूँ। यह सब कैसे हो गया? यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। अब जीना मुश्किल है। हा, पति जी, जल्दी आओ और देखो। यह अंधा नाटककार बहुत हास्यास्पद है। ये न सिर्फ पागल है, बल्कि मूर्ख भी है। कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है। ये लोग कितने अजीब हैं। क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। शायद हमने अच्छा अभिनय नहीं किया। अब जीना मुश्किल है। पुलिस आ गई। पुलिस आ गई। हो सुरन, पुलिस आ गई है। अब तुम्हारी खैर नहीं। किसने पुलिस को बुलाया? मैंने बुलाया। ये तीनों मेरे घर में अवैध रूप से घुस आए हैं और मेरी कीमती संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। अरे पुलिस वालों, उसकी बातों पर विश्वास मत करना। मेरा बेटा उसका पति है। हम एक परिवार हैं। हाँ, अब मैं उसका कानूनी पति हूँ। यह घर भी मेरा है, लेकिन मेरी पत्नी ने धोखा दिया है। आज उसने मुझे मारा है। सब लोग गवाह हैं। हाँ पुलिस साहब, हम बेकसूर हैं। यह चोर चिल्ला रहा है। सब हमारे गवाह हैं। हाँ पुलिस साहब, उसने अभी मुझे मारा। मैंने उसके सामने घुटने टेक दिए, फिर भी उसने नहीं छोड़ा। बस झगड़ा मत करो। तुम बोलो। सुरन, तुम कुछ भी गलत मत बोलना। इतने सारे गवाह देख रहे हैं। हम यहाँ हैं। तुम अभी भी धमका रहे हो। पुलिस साहब, उन्होंने मेरा घर कब्जा कर लिया, मेरा सामान लूट लिया और मुझे बाहर निकाल दिया। क्या ये सच है? बेकसूर है पुलिस साहब। वह तो बेवफाई कर रहा था और अपने प्रेमी को लेकर घर में तूफान मचा रहा था। सब लोग गवाह हैं। हम साथ बैठ सकते हैं। हम अभी भी कानूनी पति पत्नी हैं। वह अपने प्रेमी को ले आया। मैं कैसे मान सकती थी? हम ही पीड़ित हैं। प्रेमी आया या प्रेमिका? क्या हालात हैं, मुझे क्या पता। लेकिन पुलिस भी सुरन इस कुतिया के बहकावे में आ गई। माँ की कसम, मैंने इस कुतिया को कम आका था। पुलिस साहब, हम ही पीड़ित हैं। मैंने अभी उसके सामने घुटने टेक दिए। मैंने नहीं पूछा। आगे बोलो। पुलिस साहब, मेरे पास 20 लाख की एक हार है। उसने ले ली, उसकी गर्दन पर है। वह मुझे नहीं दे रहा। यह मेरा है।
दूसरों की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने पर जेल हो सकती है। तुम्हारे पास खरीदारी का रिकॉर्ड है, तुम कैसे साबित करोगे कि ये तुम्हारा है? अगर नहीं बता सके तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अभी वापस करो। अभी उठाकर मुझे वापस करो, सम्मान से, और माफी मांगो। पुलिस साहब, आपने देखा, वह मुझे इस तरह प्रताड़ित कर रहा है। नहीं उठाओगे तो थाने चलो। मैं गर्भवती हूँ। माफ करना, मैंने गलती कर दी। तुमने क्या कहा? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। बहुत ज्यादा है, माफ करना, मैंने गलती कर दी। अब ठीक है, और तुम दोनों अभी सामान समेटो, चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में तुम्हारा कोई निशान रहे। बेटा, बेटा, पुलिस सुरन के पक्ष में खड़ी है। हम क्या करें? पहले चलते हैं, बाद में मौका मिलने पर उसे सबक सिखाएंगे। चलो चलो। कितनी राहत मिली। तीसरा मूर्ख आखिरकार सजा पाया। पहले ही ऐसा होना चाहिए था। हम बहुत नरम दिल हैं। उन तीनों मूर्खों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बहुत खुशी हुई। अब से मेरे घर के आसपास भी नहीं भटकना। तुम मेरा इंतजार करो। मेरे पास शिंगयुआन ग्रुप का काला सच है। मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन बदनाम होता है। सुन रांग कमीनी पुलिस को बुलाने की हिम्मत करती है। मिंगयुआन, अब हम कहाँ जाएं? नहीं तो पहले किराए का घर ले लेते हैं। मैं किराए का घर नहीं लूंगी। बाहर क्या कहेंगे? तो पहले होटल में रुकते हैं, सस्ता वाला ढूंढ लेते हैं। होटल में रहूंगी तो 5 सितारा वाला। मैं अभी गर्भवती हूँ और तुम्हारे घर के सामने। इतना शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, तुम वासा नहीं होगे। मैं अभी बहुत नाजुक स्थिति में हूँ। तुम उन्हें क्या देख रहे हो? क्या हो रहा है? चलो चलो, पहले होटल चलते हैं। सड़क पर शर्मिंदगी नहीं मोल लेनी। नहीं, मुझे अपने पापा से मदद लेनी होगी। ब्लॉक। मेरे पापा ने मुझे ब्लॉक कर दिया। माँ, पापा ने मेरा विचैट क्यों ब्लॉक कर दिया? अब से हमें फोन नहीं करना। हमारी ऐसी शर्मिंदा बेटी नहीं है। क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मैंने क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आती? अब मैं और तुम्हारे पापा घर से निकलने से डरते हैं। तुम भी अब वापस मत आना। छोटे चैन, क्या हुआ? मम्मी पापा मुझे क्यों नहीं पहचान रहे? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नकार दिया। क्यों? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। तुम्हें फिर क्या हुआ? चेहरा लटकाए बैठे हो जैसे कोई कर्ज नहीं चुकाया। तुम लोग एक दो हो। पहले कहते थे मुझे अपने यहां ले जाएंगे, अब एक फोन भी नहीं उठाते। मैं अब कहां काम करूंगी? मेरे माता पिता ने तो रिश्ता तोड़ने की बात कह दी। घर में भी नहीं घुसने दे रहे। अजीब बात है। यह किसकी नजर लग गई? मिंगयुआन, चलो पहले मेरे घर चलते हैं। तुम इतने अच्छे हो। मेरे माता पिता तुम्हें देखेंगे तो भविष्य के दामाद के रूप में। जरूर इतना गुस्सा नहीं होगा। ठीक है। बस मूड बदलने के लिए। ठीक है, चलो। आखिरकार मैं तुम्हें खुलकर अपने माता पिता से मिलवा सकता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था तुम्हें वापस नहीं आने दूंगी। माँ, यह मेरा घर है। मैं क्यों नहीं आ सकती? आंटी, मैं फीफी का बॉयफ्रेंड हूँ। यह मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। हमें तुम्हारी चीजों की जरूरत नहीं। चले जाओ, जल्दी चले जाओ।
जल्दी चले जाओ। माँ, मैं पहली बार अपने बॉयफ्रेंड को घर लाई हूँ। तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो और तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? पड़ोसियों का चेहरा तुमने काला कर दिया। सिर्फ मिस्ट्रेस बनना ही नहीं बल्कि असली पत्नी को इतना सताया। सच में दिल कुत्ते ने खा लिया है। सच में ऐसी औरत के साथ तुम अभी तक नहीं गए? हमारे सोंग परिवार का नाम तुमने मिट्टी में मिला दिया। अरे सब लोग, मिस्ट्रेस अपने बेवफा प्रेमी को घर ले आई है। सच में बेशर्मी है। हाँ बिल्कुल, यह सब क्या हो रहा है? वही है वही, बिल्कुल बेहुदा। सच में यह बेवफा आदमी, अरे यह मिस्ट्रेस तो। और वापस आने की हिम्मत? मैं नहीं देखना चाहती, चले जाओ। आंटी, शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। तुम हमारे घर में कदम रखना चाहते हो जब तुम्हें शर्म नहीं आती? तो मैं साफ कहती हूँ, तुम्हारी एक पत्नी और है, बेवफा। आंटी, यह सब गलतफहमी है। तो यह सूरन की शरारत है। गलतफहमी? तो क्या तुम मेरे साथ मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस चलोगे? देखते हैं कि तुम शादीशुदा हो या नहीं। माँ, उसने शादी की है तो क्या? वह जल्द ही तलाक लेने वाला है, लेकिन वह पहले से ही शादीशुदा है। हमने तुम्हें कभी भूखा नहीं रखा, कपड़े भी पहनाए। फिर तुमने दूसरों का परिवार बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? सच में शर्मनाक है। तुम भी चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिता जान जाएंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। माँ, वह बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर है, सालाना लाखों कमाता है। और मुझे पैसे खर्च करने से नहीं झुकता। मुझे इतना अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा? तुम्हें पिताजी के बारे में बोलने की भी हिम्मत है? पिताजी, आप मुझे मार रहे हैं? मार रहा हूं तो क्या? मैं तो तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। अंकल, आंटी, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम दोनों का रिश्ता पहले ही टूट चुका है और उसका एक प्रेमी भी है। मैं और फीफी सच्चे प्यार में हैं। कृपया सूरन के बहकावे में न आए। वह लोगों को लड़ाने में माहिर है। बेशर्म, तुम एक 30 साल के शादीशुदा आदमी हो। ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? सोफी, अगर तुम हमें मां बाप मानती हो तो आज ही जाकर बच्चे को गिरवा दो। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, जल्दी से बच्चे को गिरवा दो, वरना हमारी जिंदगी भर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, उसके पेट में तो आखिरकार तुम्हारा ही नाती है। नाती? हम कैसे मान ले एक हरामी को अपना नाती? हमारे सोंग परिवार के पूर्वज कभी भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। माँ पापा, तुम एक बाहरी सुरन पर तो यकीन कर लेते हो, मुझ पर यकीन नहीं करते? तुम तो मेरे असली माँ बाप हो, मुझे बच्चा गिराने के लिए मजबूर कर रहे हो। अगर तुम नहीं मानोगी तो आज ही हम बाप बेटी का रिश्ता तोड़ लेंगे। सुरन, यह कुतिया कितनी चालाक है। पता नहीं इसने मेरे माँ पापा को कैसे बहकाया। यह बूढ़े दंपत्ति तो समझदार लगते थे, लेकिन ऐसी बेटी पैदा की। छिनाल और कमीने एक साथ सड़ो, रिश्ता तोड़ना है? तोड़ो, मुझे यकीन है मिंग्यू मुझे खुश रखेगा। जिस दिन वह उन्नति करेगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मिंग्यू, चलो हम चलते हैं। ठीक है। अरे बेटा, तुम ठीक तो हो? घर की बदनामी हो गई। चलो बस, रोना बंद करो। मैंने तुम्हें दुख दिया? अरे बाप रे, मुझे उम्मीद नहीं थी सुरन इतनी चालाक निकलेगी। मिंग्यू, अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। तुम्हें मेरा बदला लेना है, ठीक है? ठीक है। पिछली बार की बात का शुक्रिया अदा करना बाकी था। आज का खाना मेरी तरफ से। अरे यार, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना था। बोलो सीनियर। क्या 55 साल की उम्र में औरत बच्चा पैदा कर सकती है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड 55 साल की है। तुमने अमीर बूढ़ी औरत पटा ली? नहीं, मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और नहीं बच्चे। मेरी माँ हर दिन कहती है कि हमारा वंश खत्म हो जाएगा, तो मैं सोच रहा था कि वो खुद ही कोशिश कर ले, नया बच्चा पैदा कर ले। तुम्हें क्या हुआ? बीमार हो? मैं प्रेग्नेंट हो क्या? उस कमीने को पता है? अभी तक बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब जरूरत भी नहीं। क्या वह सुरन नहीं है? क्या वास्तव में उसके पास वह उसका प्रेमी है? मैं कह रहा था कि कोई बिना किसी कारण के उसकी मदद कैसे कर सकता है? अरे, ये तो वही बेवफा और उसकी प्रेमिका है। सुरन, तुम खुद बेवफा हो और अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हाँ, मैंने बेवफाई की है। मैं तुमसे जवान हूँ, तुमसे हंसम हूँ।
दीदी, ये तो एक आपदा में वरदान निकला है ना दीदी? सुरन, तुम सच में बहुत ही घटिया औरत हो। तुमने पहले बेवफाई की थी, तुम्हें मुझे डांटने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें डांट रहा हूं। तुम घटिया औरत हो, तुम्हें मर्द की तलब थी। तुम मेरे छोड़े हुए सेकंड हैंड को भी ले रही हो। क्या किसी का दिल टूट गया? बहुत ही नीच हो तुम। जब तुम्हारे पास थी तो तुमने कदर नहीं की, अब दीदी के पास है। मुझे अब पछतावा हो रहा है। पछतावा है कि मैंने उसे जल्दी छोड़ा नहीं। मैंने तुमसे 10 साल शादी की, तुम्हारे घर में गुलामी की। 10 साल में तुम्हें क्या पछतावा हो सकता है? मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें जल्दी नहीं छोड़ा। मुझे जल्दी छोड़ देना चाहिए था। मेरा बेटा होता, 10 साल में एक भी बच्चा नहीं हुआ। लोग मुझ पर हंसते हैं कि चू परिवार का अंत हो गया। तुम्हें यकीन है कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती? 100% यकीन है। अगर तुम वास्तव में मेरा बच्चा होती तो क्या मैं बेवफाई करता? यह सब तुम्हारी गलती है। तुम जैसे लोगों के लिए अगर मैं गर्भवती भी होती, तुम फिर भी बेवफाई करते। क्या तुम गर्भवती हो सकती हो? तुम सपने देख रही हो। सपने देख रही हो, यह जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकता। चूंकि हम मिल ही गए हैं तो मैं तुम्हें तलाक का कागज दे देता हूं। मैं तलाक के मामले को लंबा नहीं खींचना चाहता, लेकिन खाली हाथ जाना बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे सलाह नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। तुम जो चाहो करो, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। तुम तो वाकई अंत तक नहीं मानोगे। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ऑनलाइन हैवानियत क्या होती है। तुम संभल नहीं पाओगे और अंत में ऑनलाइन हैवानियत से मर जाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। खुद को जलाने से बचो। हम भूल जाने का इंतजार करेंगे। कितने भोले हो तुम। एफईआई एफईआई। चलो। सीनियर, तुम क्या सोच रही हो? पता नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को इस जानवर जैसे पिता की जरूरत नहीं है। मैं कैसा लग रहा हूं? मुझे बच्चे काफी पसंद है। मेरी माँ को तो बस पोता चाहिए। अगर तुम बच्चे को जन्म दो, मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं कि बच्चा मेरा है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये सही है, तुम्हारे बच्चे के पास पिता होगा और मैं भी घर वालों को जवाब दे सकूंगा। बस चू मिंग युआन को पता चला, वो शायद पागल हो जाए, क्योंकि उसका बच्चा मुझे पापा बुलाएगा। मिंग यू, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? फीफी, जब वह खाली हाथ नहीं जाना चाहता तो हमें मामला बड़ा करना होगा। उसे धमकाना। तुम कह रही हो कि मैं बच्चा गिरा दूं और सुरान पर थोप दूं कि उसने ऑपरेशन में गलती की? बस यही तरीका है। तभी वह कमीना संपत्ति छोड़ेगा। मेरे पास पैसा होगा, तभी मैं तुम्हें प्यार कर पाऊंगा। लेकिन सुवान ने कहा था अगर मैं फिर गर्भपात करवाऊं तो शायद फिर कभी मां नहीं बन पाऊंगी। लेकिन उसने कहा चाहे कितने साल लग जाए। उसने यह भी कहा कि तुमने कई बार गर्भपात करवाया है। नहीं, मैं कह रही हूं कि क्या हम नकली गर्भपात कर सकते हैं, असली नहीं। वह प्रोफेशनल डॉक्टर है, नकली कैसे करेगा? फीफी, बच्चा चला गया तो हम फिर पालेंगे। तुम सुवान जैसी नहीं हो। वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तुम्हारे माता पिता ने भी कहा कि तुम इस बच्चे को गिरा दो। इस तरह हम दोनों समस्याओं का हल निकाल लेंगे। तो तुम मुझे मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा, बच्चा गिर जाएगा। तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी ना? मैं गुस्सा नहीं करूंगी। सारी गलती सुरान उस कमीने की है। उसने खाली हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए हमें यह करना पड़ रहा है। सुरान, ओ कमीने, बाहर आ और मेरे पोते की जान का बदला दे। जल्दी बाहर आ।
बाहर आ, 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 बाहर आ। हाँ, गलत है। खून का बदला खून से, खून का बदला खून से। खून का बदला, खून का बदला। क्या शोर मचा रहे हो? मरीजों को आराम करने दो। सुरान, उस हत्यारे को बचाने की कोशिश मत करो। जल्दी से उसे बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। सुरान, मैंने आज पूरी तैयारी की है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। तुम्हें मेरी हर बात माननी चाहिए, वरना मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कछुआ क्या होता है। हाँ, जोर लगाओ। तुम मेरा इंतजार करो। खून का बदला खून, खून का बदला खून, खून का बदला खून, खून का बदला खून, खून का बदला खून। दोस्तों, मैं एक बच्चे को खो चुकी मां हूं। जिम्मेदार मैं ही हूं। प्रांतीय अस्पताल की प्रसूति विभाग की प्रमुख सुरान। मेरा पोता। मैंने उसे देखा तक नहीं। यह सब सुरान उस कमीने ने किया है। बेटा, अगर यह काम नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे माँ, चिंता मत करो। ऐसी वास्तविक शिकायतों पर विश्वास ज्यादा होता है। और अभी डॉक्टर मरीज का झगड़ा हमेशा से है। लोग पहले गर्भवती जैसे कमजोरों पर दया करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग ध्यान देंगे। मेरी उम्मीद के मुताबिक इस बार सुरान और शेंग यून समूह को बर्बाद कर देना है। विवरण मेरे प्रोफाइल में है। सुरान की दवाई अच्छी नहीं है, उसका इरादा भी खराब है। कृपया जनता और संबंधित विभाग हमारी मदद करें। सुरान जैसे बेरहम डॉक्टरों को हटाएं। पति देखो, वह छोटी बहू भी लाइव आ गई। लगता है सच में गर्भपात हो गया, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे खाली हाथ जाने दिया। वे बेचैन हो गए हैं। शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता। वे इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? कितनी बेहयाई है। वे हमारे नेटिजन्स को बेवकूफ बना रहे हैं। हमें पहले से ही सब पता है। हाँ, लाइव आने की हिम्मत भी की। बिल्कुल सही। लाइव में उस छोटी बहू को गाली दे सकते हैं। लाइव आकर बड़ी बेटी पर कीचड़ उछाल रही है। हम बड़ी बेटी का साथ देंगे। अच्छा है, पहले सोच रहे थे कहाँ गाली दें। अब खुद आ गई। मेरी कीबोर्ड तैयार है। इतनी हिम्मत? तुम्हारा गर्भपात हो गया? तुम्हारी ही गलती है। डॉक्टर जो को मत घसीटो, तुम बेशर्म छोटी बहू। घिनौना, बहुत घिनौना। ऐसा कैसे हो सकता है? यह क्या? सभी नेटिजन्स फीफी को गाली दे रहे हैं। हाँ, सुरान को गाली देनी चाहिए थी। पिछली बार पापा ने तुम्हें पीटा था और पीटना चाहिए था। तुम लोग मुझे क्यों गाली दे रहे हो? यह सही नहीं है। कोई लोगों को भड़का रहा है। यह जरूर सुरान के पिता के द्वारा भेजे गए पैसे वाले लोग हैं। फीफी, घबराओ मत। बोलते रहो, मैं यकीन नहीं करता। इस लाइफ में एक भी सामान्य इंसान नहीं है। सबूत यहाँ है। जो लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पास अंतरात्मा है? बोलो, बोलते रहो। अगर आज ये नखत नहीं उठे, अगर किसी दिन तुम बेईमान डॉक्टरों के जाल में फंस जाओ, तो तुम्हारी मदद कौन करेगा? हम ही तो कमजोर वर्ग हैं। हर साल मूर्ख मिलते हैं, पर इस साल बहुत ज्यादा है। रुको, यह क्या हो रहा है? आईशी पीपल्स सेकंड हॉस्पिटल की रिपोर्ट वापस मिल गई है। अब मजा शुरू होगा। सच में, ऑफिशियल अकाउंट के लाखों फॉलोअर्स हैं। ऑफिशियल अकाउंट की आधिकारिकता ज्यादा है। अगर तुम उन्हें टैग करोगे तो वे नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगर कहीं उन्होंने उस समय का मेडिकल रिकॉर्ड दिखा दिया तो? चिंता मत करो। सिविल कोड के मरीज की गोपनीयता संरक्षण क्लॉज के अनुसार उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे ऑफिशियल अकाउंट्स बड़ी बातों को छोटा कर देते हैं, छोटी बातों को खत्म कर देते हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा खराब नहीं करेंगे। अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो मैं अस्पताल के गेट पर लटक जाऊंगी। सही कहा। ये सारे नेटिजन्स जरूर सुरान के पैसे वाले लोग हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि ऑफिशियल अकाउंट भी उसके पक्ष में बोलेगा। मैंने ऑफिशियल अकाउंट देखा है। यह सेकंड पीपल्स हॉस्पिटल का है। यह वही अस्पताल है जहां सुरान ने मेरा ऑपरेशन किया था। मैं मिसेस हान से पूछना चाहती हूँ, क्या सुरान जैसे बेईमान डॉक्टर का लाइसेंस रद्द नहीं किया जाना चाहिए? क्या तुम उसे और 5 लोगों को नुकसान पहुंचाने दोगे? ये लोग फिर से हमें मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, सच में ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? अब क्या करें? बोलते रहो।
कृपया आपका अस्पताल मेरा समर्थन करे। मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सुरान मेरे बच्चे की जान के बदले जान दे। अस्पताल ने मुझसे कनेक्ट किया है। उनसे कनेक्ट हो गए। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतनी ही ज्यादा चर्चा होगी और इससे सुरान का अपराध साबित हो जाएगा। जल्दी करो। वाह डॉक्टर सू, यह सुरान कैसे हो सकता है? धन्यवाद डॉक्टर चेंग, मुझे यह लाइव करने का मौका देने के लिए। अरे ये कैसी बात है? अरे डॉक्टर सू माइक पर आ गए हैं। दोस्तों, मैं हाइशी सेकंड पीपल्स हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूं। हमारे अस्पताल और डॉक्टर सू के बारे में सामने वाले के झूठे आरोपों के बारे में हमारे अस्पताल ने डॉक्टर सू को प्रतिनिधि बनाकर जवाब देने का फैसला किया है। मैं जवाबी कार्रवाई करने आया हूँ। ये तो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। वाकई में बहुत बढ़िया। पता नहीं यह कुत्ते के बच्चे, औरत और आदमी अब और क्या कहेंगे। अब समय आ गया है कि इस कुत्ते के बच्चे, औरत और आदमी को सजा दी जाए। मरीज के द्वारा यह कहने के बारे में कि सर्जरी ठीक से नहीं हुई, जिसके कारण उसकी सर्जरी फेल हो गई। यह सर्जरी से पहले उसने और उसके परिवार वालों ने मुझसे सर्जरी करवाने की मांग की थी और यह उनके द्वारा साइन किया गया डिस्क्लेमर है। उस समय वे बहुत बढ़ा छाकर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ आप ही सर्जरी कर सकते हैं। हमें आप पर भरोसा था। किसे पता था कि आपकी सर्जरी करने की क्षमता इतनी खराब है। मैंने अभी जो कहा वह सिर्फ पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट यह है कि सर्जरी के बाद मरीज का बच्चा सुरक्षित बच गया था। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पास गर्भपात का प्रमाण है। वह जरूर तुमने बनाया होगा ताकि तुम मुझे धमका सको। तुम चाहते हो कि मैं खाली हाथ घर से निकल जाऊं ताकि तुम दोनों बेवफा लोग हमारे घर और संपत्ति पर कब्जा कर सको। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। तुम्हें इसका बुरा फल मिलेगा। बुरा फल तो तुम्हें मिलेगा और चुमिंग युआन को भी। चुमिंग युआन कहा है, उसे बाहर आकर सामना करने दो। अरे अरे अरे, तुम बिल्कुल भी कैमरे के सामने मत आना। मैं देख रहा हूँ कि नेटिज़न्स बहुत ज्यादा गालियां दे रहे हैं। यह पब्लिक ओपिनियन किसी एक तरफ क्यों झुक रहा है? यह वाकई में थोड़ा अजीब है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो वह यहाँ है ही नहीं। तुम यहाँ समझते हुए भी अनजान बनने की कोशिश मत करो। लाखों नेटिजन्स सहित उन्हें पहले से ही सच्चाई पता चल चुकी है। अगर मैं उसे गिराकर बच्चा गिरवा दूं और सारा दोष तुम पर डाल दूं तो? अरे ये क्या यह अस्पताल का बड़ा पोस्टर नहीं है? यह इंटरनेट पर कैसे आ गया? इसलिए उस दिन का पूरा प्रसारण बंद कर दिया गया था। सभी को पता था, सिर्फ मैं ही अनजान था। चुमिंग युआन, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। मुझे पता है तुम अभी देख रहे हो। यही वजह है कि तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही और यही वजह है कि सोंग फेई के माता पिता ने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया। तुम बहुत दुष्ट हो। तुम्हें पहले से पता था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझे मरने के लिए मजबूर कर रहे हो? मैं दुष्ट तो तुम लोग हो जो लगातार दबाव बना रहे हो। अब तो मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिलाना चाहते हो। अगर उस दिन का लाइव पूरे इंटरनेट पर वायरल नहीं होता तो मैं वाकई में बेबस हो जाता। सभी को पता चल गया कि मैं हूँ ही दूसरी औरत। आगे चलकर दोस्तों, मैंने अभी यह खबर सुनी है। यह सोंग फेई। पहले जो बच्चा था वह शायद चेन वेटिंग का नहीं था। नेटिजन्स ने जो कहा वह सच है या झूठ? सच में तुम सोंग फेई के पूर्व पुरुष को सर्च करो। वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है ट्रैफिक पाने और लाइव सेलिंग करने के लिए। दोस्तों, यही सबूत है। ठीक उसी समय जब तुम गर्भवती थी, तुम किसी और के साथ होटल में थी। वह सब झूठ है। वह सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमने कहा है सभी सबूतों की जांच की जा सकती है। हम कानूनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। तुम नीच औरत। तुम्हारा बच्चा मेरे चू परिवार का नहीं है। एक बेईमान औरत। मारो इसे, मारो इसे। पूरे इंटरनेट ने तुम्हें कोसा। नौकरी गई, पत्नी गई, सब खत्म हो गया। मेरा प्यार कहाँ है? बस करो। तुम्हें क्या हक है मुझे दोष देने का? चेंग मिंग युआन, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। क्या तुम इंसान हो? क्या तुम खुद नहीं चाहती थी? क्या तुम्हें मौत की सजा नहीं मिली? खाली हाथ घर से निकलो, मैं तुम्हें पैसे देकर पालूंगा। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए हूँ, वरना तुम्हारे और क्या लिए? तुम्हारी उम्र के लिए, तुम्हारी नपुंसकता के लिए। तुम नीच औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा कहने की? सबको खुश मिली। ऐसी छोटी सी गर्लफ्रेंड के लिए सब कुछ खो दिया। बहुत पछतावा हो रहा होगा ना? तुमने सब देख लिया, मैं तुम्हें खो नहीं सकता।
सू वेई एक नीच आदमी है। मैंने कोर्ट में डिवोर्स के लिए अर्जी दे दी है। तुम खाली हाथ निकलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं डिवोर्स नहीं दे सकता, तुम मुझे एक और मौका दो। मैं सच में समझ गया कि मैंने गलती की। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने गलती की। तुम्हें पता है कि लाखों नेटिजन्स तुम्हें देख रहे हैं। तुम मुझे नहीं, अपने लिए एक और रास्ता ढूंढ रहे हो। हम 10 साल से साथ हैं। तुम मुझे ढूंढोगे, है ना? मुझे एक और मौका दो। मैं सुधर जाऊंगा। ये बातें तुम पुलिस को बताना। तुम्हारा क्या मतलब है? वो सभी लेगा है, मान लिया। दंगा भड़काने का अपराध। और पहले हॉस्पिटल में हुआ तो शादी संभा। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने पुलिस को बुला लिया। मैं नहीं जाऊंगा। इस नीच औरत ने पुलिस को बुला दिया, अपने पति को जेल भिजवा दिया। क्या वह इंसान है? सुरान, मैं तुम नहीं हूँ। तुम्हें इतना क्रूर होने की क्या जरूरत थी? तुम्हें हमारे 10 साल का जिक्र करने की शर्म भी नहीं आती? हाँ, तुमने ही ये सब खत्म कर दिया। तुम ही हो जिसने ये सब बर्बाद किया। तुम युवान है ना, हमारे साथ चलो। अरे तुम लोग। मेरी चिंता और समर्थन के लिए धन्यवाद। इस लाइव स्ट्रीम में सभी दान मैं और अस्पताल प्रशासन दान कर देंगे और आशा है कि आप सभी हमेशा खुश रहें, हमेशा सकारात्मक और आगे बढ़ने का साहस रखें। रुको, यह तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे होने वाले हैं। जल्द ही पिता बनने वाला हूँ। चू मिंग युआन, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हम तीनों को सबसे खुशहाल परिवार होना चाहिए था, लेकिन तुमने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो मैंने बच्चे को गिरवा दिया है। तुम क्या कह रही हो? बाद में मैं चेन रंग से शादी करूंगी। हमारे बच्चे होंगे। हम खुशी खुशी जीवन बिताएंगे और तुम जेल में सड़ोगे। डॉक्टर सु, ऐसे इंसान के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं। चिंता मत करो डायरेक्टर, मैं ठीक हूँ। धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम बेहतर के हकदार हो। तुम मेरा धन्यवाद क्यों नहीं करते? मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। इतना धैर्य नहीं है? फिर अच्छे पिता कैसे बनोगे? तो मुझे पहले प्यार करना सीखना होगा। सीनियर, क्यों ना एक बार कोशिश कर ले?